हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। The mean of transport in India at that time were a bulk cart, camel, and bag as a pack animals. England, on the other hand, needed a railway that connected the raw materials and producing area with exporting ports and the facilitated their movement of British goods to different part of country, as well as very raw material to be ports. The vast network of railways that you witness today was pioneers and during the latter half of the 19th century. This opened avenue of the British banker and investor to invest surplus wealth and materials in the contraction of railways. Railways benefited there is a British capitalist in a two important way. First, it is made a trading of commodities much easier to the profitable by connecting the internal market in the ports. And secondly, the railway engine, a coach, and the capital input for the buildings of rail line come for the Britain. The British capitalists who is invest in the railway were also granted a minimum profit of 5% by government. That is important. The British capitalists who is invested in a railways were also granted a minimum profit of 5% by the government, and these companies were also given a free land with the lease of 99 years. Third, the railways were set up for the advantage of British trade, and they also play an important role in the national awakening of country. Third, the British had never anticipated the extensive transport network and improved the education toward their people and India closer. During the British rule, India took an idea of liberty, equality, human rights, and science and technology from the West. And this accelerated the process of modernizations, and now will read about the impact of modern idea on Indian society. उसके पश्चात है परिवहन और संचार के साधन, यानी ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत परिवहन और संचार किस प्रकार थी। कहते हैं उस समय भारत में परिवहन का साधन बैलगाड़ी, ऊंट और पीठ पर सामान ढोने वाले अन्य जानवर ही होते थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड को रेलवे की जरूरत थी जो निर्यात बंदरगाहों के साथ उत्पादक क्षेत्र को भी जोड़ सके, और ब्रिटिश जो है सामान को देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाना भी चाहते थे। देखा जाए तो जो है निर्यात बंदरगाहों के साथ उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ सके और ब्रिटिश सामान को जो है देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाया भी जा सके। आज आप जो विशाल रेलवे का नेटवर्क देखते रहे हैं वे अंग्रेजों द्वारा ही बनाए गए थे, और ब्रिटिश बैंकरों और निवेशकों ने अपनी पूंजी रेलवे के निर्माण में लगाई। ब्रिटिश पूंजीपतियों के दो महत्वपूर्ण तरीकों से लाभ हुआ। पहला जो है व्यापार की वस्तुओं में, और व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया, और बंदरगाहों के साथ आंतरिक बाजार को भी जोड़ना भी लाभदायक रहा। दूसरे, रेल इंजन, डिब्बों और रेल लाइनों का निर्माण के लिए पूंजी ब्रिटिश से आई, और ब्रिटेन ने पूंजीपतियों को रेलवे में निवेश से सरकार द्वारा 5% की न्यूनतम लाभ की गारंटी भी दी गई। अब देखिए 5% जो है ब्रिटेन पूंजीपतियों के रेलवे में निवेश से सरकार द्वारा 5% की जो है न्यूनतम लाभ की गारंटी मिली, और इस कंपनी ने 90 साल के पट्टे के साथ भूमि भी दी गई। तो ये काफ़ी परिवहन के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि रेलवे ब्रिटिश व्यापार के लाभ के लिए बनाई गई थी, क्योंकि रेलवे जो बनाई गई थी सिर्फ ब्रिटिश लाभ के लिए बनाई गई थी, परंतु रेलवे ने देश के राष्ट्रीय जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। हालांकि ब्रिटिश ने कभी सोचा नहीं था कि व्यापक परिवहन नेटवर्क और बेहतर शिक्षा लोगों के और विचारों को आपस में जोड़ेगी। और कहते हैं ब्रिटिश ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली जो है इंडिया वालों को अंग्रेजी शिक्षा देके और रेल के विकास करके, क्योंकि उससे उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को जो है
रूल रेगुलेशन को भाप गए और इस कारण से क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। अब कुछ कंडीशन मुझे ऐसा आज के समय में भी लगता है कि आज शिक्षा का स्तर जो है नीचा गिरता जा रहा है। आम गरीबों से जो है शिक्षा बहुत दूर चलता जा रहा है क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। कहीं यही बात तो नहीं है कि सरकार ये तो नहीं सोचती है कि अगर लोग अनपढ़ रहेंगे तो उनको बिना सोचे समझे वोट देकर उनको जिताते रहेंगे। कहीं ये बात की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है ये बातें, क्योंकि उस समय उन्होंने यही रूल रेगुलेशन अपनाया था कि लोगों को शिक्षा दिया था और लोग जाग गए थे और उन्होंने संविधान और जो है स्वतंत्रता को पहचान लिया था। कहीं आज शिक्षा की जो स्तर गिरता जा रहा है, आज जो लोग इतने अधिक अमाउंट में जो है अनपढ़ बन रहे हैं, कहीं इसी नीतियों का कहीं अनुसरण तो नहीं किया जा रहा है। सरकार हमेशा ये कहती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। जब एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है तो लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा है, लोगों को जो है व्यापार क्यों नहीं करवाया जा रहा है, भारत को सक्षम क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सोचिए एवं विचार कीजिए। कहते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने स्वतंत्रता के विचार, समानता, मानवाधिकार, विज्ञान, तकनीकी पश्चिम से ले लिया। यानी देखा जाए तो भारत में जो ब्रिटिश ने शिक्षा का स्तर बनाया, इससे भारत में जो है एक नव जागरण हुआ और उन्हें स्वतंत्रता के विचार, समानता, मानवाधिकार, विज्ञान और तकनीकी जो है पश्चिम शिक्षा से ले ली और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ गई। अब हम आधुनिक विचार के भारतीय समाज के प्रभाव के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे हम हर एक बात पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जिसमें भारतीय समाज के प्रभावों के विषय में और आधुनिक जो है विचार के बारे में रहेगा। तो अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना, ठीक है। अगर आप कृपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में अगला वीडियो भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और आपको पता है कि कृपान स्टडी सेंटर जो है 8th से लेकर जो है MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। ये सारे वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है।